नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा टॉपिक कंटिन्यू है अभिधम्म इन डेली लाइफ। इसमें हम पिछला कई एपिसोड से कृत्य के संग्रह के आधार पर चित्त किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये जो 14 प्रकार के कृत्य संग्रह के 14 भाग जिनमें उसको डिवाइड किया गया है उसके 12 पॉइंट्स जवन तक हम लोग देख चुके हैं और आज मैं उसके बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट है कि हमारा डेथ यानी च्युति चित्त। इसके ऊपर हम जैसा मैंने पढ़ा समझा है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो चूंकि कृत्य के आधार पर जो चित्त है उसको क्लेसिफाई भगवान बुद्ध ने उसको क्लेसिफाई किया है और बहुत मतलब कि कितना सेकंड्स के 17वें भाग में किस तरीके से चित्त हमारा काम कर लेता है और चूंकि इतना स्पीडली वर्क होता है और इतना कम समय में होता है जिसकी वजह से हम उसको जान नहीं पाते हैं। हम लोग आम आदमी हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रोसेस जो है इस प्रोसेस इतनी लंबी प्रोसेस है और ये इतनी लंबी प्रोसेस इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई और ये प्रोसेस है क्या उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि जवन कैसे जवन चित्त क्षण है जो वो कैसे काम करता है। वो इस अपने 7 जो उसके चित्त क्षण होते हैं उसके बीच में वो पूरी प्रोसेस जो है जवन की प्रोसेस है वो वहां पर कंप्लीट होती है। तो उसके वहीं पर फिर ये डिटरमाइन होता है कि जो भी जो रूप इंद्रियों पंचद्वार से जो भी रूप ग्रहण किया गया है पंचद्वार से उसका आगे क्या होना है। मीन्स उसका जो चूंकि रूप तो आया मीन्स अब प्रोसेस होगी कर्मा जनरेट होने की। तो जो ये रूप पंचद्वार से अंदर आया है उसका जो भी पंच विज्ञान बना है उसकी आगे प्रोसेसिंग होगी। फिर वहां पर ये डिटरमाइन होने के बाद जवन में जाकर के कि ये कुशल है या अकुशल है ये वेरीफाई हो जाता है। तब फिर ये प्रोसेस वहां पर कंप्लीट होती है। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर जब जवन चित्त क्षण है 7 मोमेंट्स में ये चीज जब तय हो गई है कि कोई भी कर्म जो जनरेट होगा या जो कुछ भी रूप आया है हमारे पंचद्वार से जो भी रूप आया है वो कुशल है या अकुशल है ये तो तय हो गया। तो फिर अब तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लेकिन नहीं, फिर उसके आगे की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे कि जब किसी भी कोर्ट में हम देखते हैं कोई मैटर होता है कई जब 3 या 4 जजों की बेंच होती है उसमें उसका निपटारा होता है मैटर उसका जो डिसीजन लिया जाता है तो उसका कुछ जो सॉल्यूशन या जो भी डिसीजन लिया गया है जजों ने जो भी डिसीजन लिया उसको वो क्या करते हैं कि मतलब पेंडिंग करके स्टोर करके रख लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो जाती है कि ये जो जवन के पीरियड में इस चित्त क्षण में ये कुशल है या अकुशल है ये तो तय हो गया है। लेकिन यहाँ पर फिर उसकी अगली जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की होती है। फिर कि वर्क तो पंचद्वार से जो कुछ भी रूप भीतर आया है उसका फैसला यहाँ पर हो गया इस चित्त क्षण पे कि ये कुशल है या अकुशल है। लेकिन वो यहाँ पर उसके आगे की जो प्रोसेस है कि उसको रजिस्टर कर दो फिक्स कर दो मतलब पूरी तरीके से निश्चित कर दो कि अब ये कंप्लीट हो गया है। तो आगे की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वहां पर उस प्रोसेस में चित्त क्षण में फिर ये तय हो जाता है रजिस्टर्ड हो जाती है वो चीज जो भी कर्मा आया कुशल या अकुशल वो वहां पर रजिस्टर्ड। अब जैसे कि कृत्य के आधार पर जो भी हम चित्त क्रिया हम देखने में से हमें पता चलता है कि जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं उनमें से हम पहले एग्जाम्पल आंख का ही ले लेते हैं किसी भी इंद्रिय का हम ले सकते हैं। तो आंखों से देखने किसी भी रूप को हमने देखा तो रूप को देखते ही तुरंत तो ये डिसाइड नहीं हो गया कि मतलब रूप को देखने और कर्म को जनरेट होने के बीच की जो ये प्रोसेस है
ये 14 चित्त क्षण जो हैं उसके बीच में, ये फिर इसी चीज को हम इतने अपने कई एपिसोड में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये 14 कृति के संग्रह के ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इनमें किस प्रकार से किसी भी जो पंचद्वार हैं उसमें रूप आया, और उसके बीच में देखने की और निर्णय लेने के बीच की जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस है। और ये कितने कम समय में हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। और इतने कम समय को किस तरीके ने से भगवान बुद्ध ने इतना मतलब क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ये चीज मतलब हम लोग समझ लें ये चीज, इसके लिए भी बहुत प्रज्ञा की आवश्यकता है होगी। तो ये यहाँ पर फिर जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई है कि डिटरमाइन हो गया कि और जवन में जाकर के कुशल और अकुशल का फैसला भी हो गया है, तब फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि अब उसके आगे फिर कुछ नहीं होगा। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा वो कर्म ही जनरेट होगा। तो इसको हम फिर ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, इसको पाली की भाषा में इसको कहा गया है तदारम्भना। यानी कि जो जवन के बाद की प्रोसेस है उसी से रिलेटेड प्रोसेस है, उसी की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने की प्रोसेस है, इसीलिए इसको तदारम्भना कहा गया है। यानी कि जवन चित्त क्षण में जो चीज निश्चित हो गई है उसी को यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, और पूर्णतः सुनिश्चित हो जाता है कि आगे फिर कर्म जनरेट होगा। तो कुशल या अकुशल के फॉर्म में कर्म का जनरेट होना तय हो जाता है। फिर तदारम्भना चित्त जो है कि ये 2 बार उत्पन्न, जैसे कि जवन में 7 चित्त क्षण होते हैं, वैसे ही तदारम्भना चित्त क्षण मोमेंट में 2 चित्त मोमेंट होते हैं, इसमें 2 बार उत्पन्न होता है। और ये मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है, जैसे कि उसमें जब जवन में होता है कि कुशल और अकुशल की पहचान के तुरंत बाद ही ये तदारम्भना चित्त जो है ये उत्पन्न हो जाता है, और इसकी जो विषय वस्तु होती है वो वही होती है जो जवन चित्त क्षण मोमेंट में होती है। फिर इसके जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन जवन की प्रोसेस के बाद में उसको फिक्स कर दिया गया, रजिस्टर कर दिया गया, उसके यहाँ पर ये कंप्लीशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तब उसके जस्ट तुरंत बाद ही फिर भवांग चित्त शुरू हो जाता है। क्योंकि चित्त कभी भी अकेला नहीं रह सकता, कोई उसको बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता है। तो ये जैसे ही ये जो इसको सॉरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके जस्ट बाद ही भवांग चित्त शुरू हो जाता है। तो अब ये चूंकि भवांग चित्त कैसा विपाक चित्त है, तो ये चित्त वहां पर अपना काम शुरू कर देता है इसके तुरंत बाद ही। तो इस प्रकार से ये जो 14 चित्त क्षण है, उनमें से 12 नंबर पे जवन चित्त था, 13 पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और 14 जो लास्ट है वो च्युति चित्त है। ये च्युति चित्त चूंकि जैसे सबसे पहला जो चित्त क्षण था वो प्रतिसंधि, और फिर लास्ट में ये च्युति चित्त, और ये प्रतिसंधि भी जीवन में सिर्फ एक ही बार उत्पन्न होता है, और च्युति चित्त है ये भी जीवन में सिर्फ एक ही बार उत्पन्न होता है। अब चूंकि च्युति चित्त जो है वो लास्ट का जीवन का लास्ट मोमेंट होता है, तो ये चूंकि चित्त जो है वो अपनी फंक्शनिंग कभी भी स्टॉप नहीं करता है, तो जैसे ही च्युति चित्त कंप्लीट होता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही प्रतिसंधि चित्त उत्पन्न हो जाता है। अब ये दोनों ही जीवन में एक ही बार उत्पन्न होते हैं, तो जैसे ही च्युति चित्त ने अपना काम कंप्लीट किया वैसे ही प्रतिसंधि चित्त उत्पन्न हो गया। मींस जो भी चित्त है उसने अपने विपाक स्वरूप अपने कर्मानुसार कहीं भी जाकर के जो भी कर्मानुसार उसको भाव तय हुआ, वो फिर वहां पर जाकर के प्रतिसंधि ग्रहण कर लेता है, प्रतिसंधि चित्त शुरू हो जाता है। तो मतलब कि ये पलक झपकने के भी 17वें सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कहाँ टाइम लगता है? जो कुछ मिथक इस तरीके की बातें हैं
कि लोग ये इस तरीके की प्रोसेस करते हैं कि आफ्टर डेथ ये जो भी आत्मा परमात्मा वो जो कुछ भी उसको नाम दे रखा होगा कि ये जाकर के अभी यहाँ टहल रही होगी, वहां घूम रही होगी, अभी इसको कहीं भी मतलब घर नहीं मिल रहा, इस तरीके की बात लोग करते हैं। तो ये जो है ये तो सिर्फ एक मिथक ही इसको कह लेंगे। जबकि देखिए चित्त तो कहीं भी फ्री रह ही नहीं सकता है। तो जैसे ही च्युति चित्त स्टार्ट हुआ, अपना काम कंप्लीट किया, उसके जस्ट मतलब सेकंड्स के 17वें हिस्से में ही जाकर के उसने प्रतिसंधि कर ली जाकर के। तो कहाँ, वो तो कहीं है ही नहीं, रुका तो है ही नहीं, वो फ्री तो है ही नहीं, प्रतिसंधि तुरंत ही कर ली जाकर के। तो मीन्स यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि हम लोग जो इस तरीके की बात अपने माइंड में रखते हैं या भ्रमित रहते हैं, कुछ अंधविश्वास में भी पड़े रहते हैं कि हमको ऐसा कर दें तो उनकी जो कुछ भी जिसकी भी डेथ हुई है वो किसी अच्छे उसमें जाएगा, अच्छी योनि ग्रहण करेगा, या फिर हमको ऐसे ही प्रोसेस कर दें इस तरीके की कुछ मैं तो आडंबर का नाम दूंगी कि इस तरीके के कर्म कर दें तो हम वो जो डेथ प्रोसेसिंग जिसकी भी हुई है वो किसी अच्छी योनि में ग्रहण करेगा। जबकि ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी जो भी नेक्स्ट हमारा भाव है वो तो हम इसी भाव में अपना जनरेट कर लेते हैं। इसी में हमने तय कर लिया है कि हमें कहाँ जाना है। हमने कर्म ही ऐसे कर लिए हैं। अच्छे कर्म कुशल कर्म है तो कुशल योनि है, अकुशल कर्म है तो अकुशल योनि है। तो यही तय हो गया है। फिर लास्ट जो चितिक्षण है हमारा, वो भी ये डिसाइड करता, उस मोमेंट पर भी ये होता है कि आपके जो चित्त है, चित्त माइंड में किस तरीके के विचार वहां पर आ रहे हैं। कुशल विचार हैं, अकुशल विचार हैं, क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, घृणा है। अभी भी मोह भरा हुआ है कि हाय मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरा ये सब कुछ, मेरा वो वहां पड़ा हुआ है, मेरा इतना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मेरा ये बैंक बैलेंस, मेरा वो घर मकान सब कुछ मैं कैसे छोड़ के। तो जब ये इस तरीके की भावना पड़ी रहती है, मोह क्रोध लोभ, ये तो ये भी डिसाइड करता है कि अगला भाव किस तरीके का होगा। ये तो डिपेंड कर ही रहा है कि हमारे कर्म किस तरीके के, हमने इस भाव में कैसे कर्म किए हैं, वो डिसाइड कर ही रहा है। प्लस लास्ट में जो लास्ट मोमेंट क्षण होता है, उस क्षण मोमेंट पर भी जिस तरीके का विचार होगा उसी वो आगे जाके वो भाव को जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये जो पंचद्वार से मनोद्वार तक की ये क्रिया जो है, 14 जो चित्त क्षण है ये, जैसे ही रूप पंचद्वार से रूप अंदर आया, वैसे ही ये क्रिया पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये 14 स्टेजेस में जाकर के मनोद्वार में लास्ट में फिर इसका कंप्लीशन होता है। कब? जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि जवन की प्रोसेस के बाद ये रजिस्ट्रेशन हो गया कि ये कुशल है या अकुशल है, इसके आधार पे ये डिसाइड हो गया कि कर्म जनरेट होगा। तो ये 14 स्टेजेस में जाकर के ये क्रिया कंप्लीट होती है। और हम कोई भी चीज, तो किसी भी चीज को हमने देखा सुना या, तो उसकी प्रक्रिया हम तो तुरंत दे देते हैं ना। हम अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमने सुना, उसका हम जवाब दे रहे हैं, तो मीन्स उसके बीच में ही ये क्रिया इतनी फास्ट मोमेंट पे कंप्लीट होती है। 14 जो स्टेजेस हैं कि उसका हम एहसास नहीं हो पाता हमें कि ये प्रोसेस हमारे पंचद्वार से जाकर के मनोद्वार के बीच में किस तरीके से कंप्लीट हो पाई है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद ये भवांग स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जो ये क्या है कि तदालंबन की जो प्रक्रिया है, मीन्स ये पाली वर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पर किस उसमें होती है, भूमियों में होती है। भूमियां 3 प्रकार की भूमियां हैं, जो ये कामावचरा, रूपावचरा, रूपावचरा। तो इनमें ये जो प्रोसेस है, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ कामावचरा भूमि में ही, मीन्स जो ये आम हम लोग हैं, इसी भूमि में ये प्रोसेस जो है वो इसी में कंप्लीट होती है, इसी में उत्पन्न होती है। जो कि जो अरहत लोग होते हैं, उनके तो जो अरहतों के जो कर्म है वो तो
फिर जनरेट नहीं होते हैं वो वहां पर, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कर्म को जनरेट होना है। तो ये फिर से कामावचरा भूमि में ही ये क्रिया जो है ये कंप्लीट होती है। अब एक चीज ये भी है यहाँ पर कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर बार हो ही। ये कभी होती भी है और कभी नहीं भी होती है। कैसी कंडीशंस में? जैसे कि कोई भी चीज है, कुछ हमने कुछ ऐसी चीज देखी जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, नहीं हमें पता है कि कैसी चीज है वो, या कोई भी चीज सुनी है हमने, कोई शब्द सुने हैं, कोई स्मेल है, उसके बारे में हमने नहीं, हम उसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं कि ये कैसी है, क्या है। तो उसके बाद वो चीज जब हम किसी अनभिज्ञ चीज को, अननोन चीज को जब हम फॉर्म में, उसका रूप जो हमारी पांचों पंचद्वार के थ्रू जाता है, तो फिर वहां पर ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि इसको मुझे मतलब प्रोसेस आगे करना है, नहीं करना है, ये कुशल है या अकुशल है, ये निर्णय वहां पर नहीं हो पाता है। तो जब ये निर्णय जमन की प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुई वहां पर कि कुशल और अकुशल तय हो सके, तो जब जमन की प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुई वहां पर, तो फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है। तो ऐसी चीजों में जो कि जिसके बारे में हम अननोन है, या कुछ ऐसी चीज कि कोई चीज है जो हमें पहले से भी मालूम है कि इस चीज को हम, इसके जो भी रूप हमने आइस के थ्रू या किसी भी हमारी इंद्रियों के थ्रू इंटर हुआ है, हमें इसके ऊपर कोई क्रिया नहीं देनी है। अगर ये प्रोसेस हमारे माइंड में ऑलरेडी तय है, तो भी ये फिर प्रोसेस आगे नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो 14 चित्तक्षण है, उनमें से ये जो 13 नंबर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो आफ्टर च्यवन की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके जस्ट बाद ही ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पर फिर ये कर्म जनरेशन का तय हो जाता है कि कुशल होना है या अकुशल होना है, फिक्स हो जाता है फिर। तो अब ये जो च्युति चित्त है, ये लास्ट का है सबसे, जो ये 14 चित्त क्षण है, इनमें सबसे लास्ट वाला ही है। अब चूंकि जो सबसे लास्ट है, ये जो हमारा डेथ मोमेंट आता है किसी भी पर्सन का, तो उस डेथ मोमेंट के टाइम पर ही ये चित्त जो है वहां पर उत्पन्न हो जाता है। और फिर तुरंत ही ये जैसे ही उत्पन्न हुआ, तुरंत ही नष्ट भी हो जाता है। और इसके जस्ट नष्ट होते ही नेक्स्ट जो प्रोसेस है, वो प्रतिसंधि वाली, वही फिर स्टार्ट होके, वो भी कंप्लीट होके वो हो जा फिनिश हो जाती है। उसके जस्ट बाद की फिर प्रोसेस है भवांग, वो स्टार्ट हो जाती है। तो अंतिम च्युतिच्युत जो है, फिर वहां पर भी ये बात तय होती है कि कर्म तो तय कर ही रहे हैं, और हमारा चित्तक्षण भी वहां पर तय करता है कि भूमि कुशल मिलेगी या अकुशल मिलेगी। तो इस तरीके से फिर ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी मतलब लास्ट चित्तक्षण च्युति चित्त है, इस भव की को यहाँ पर खत्म कर देता है, और फिर वहीं जस्ट नए भव का स्टार्ट भी कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो 14 स्टेजेस हैं कृत्य के संग्रह के आधार पर, हमारे वो अभिधम्म में भगवान बुद्ध ने इसको किस प्रकार से, कितना डिटेल में इसको समझाया है। ये जब हम डिटेल में अभिधम्म को पढ़ते हैं फिर जाकर के, तब हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, इसको ये हमें क्लियर हो पाता है कि किस तरीके से ये चित्त क्षण है वो कैसे अपना काम करते हैं। तो जैसा मैंने समझा और उसको आप सबके सामने मैंने रखा, मैं समझती हूँ कि सभी लोग भगवान बुद्ध के धम्म से, अभिधम्म से सभी लोग लाभान्वित होंगे, और इससे जितना से ज्यादा हम लाभ ले सकें, अपने चित्त को कुशलता की ओर मोड़ सकें, उतना ही हमारी ये धम्म सभा का प्रतिफल हमें प्राप्त हो पाएगा। सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद।